हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल में आज बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक लेके आऊँ फ्रेंड्स। वो क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। वो चाहे एसएससी जीडी हो फ्रेंड्स, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो। जैसे कि फ्रेंड्स मैं हमेशा लेटेस्ट सवाल ही आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ। तो फ्रेंड्स एक बार मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस आपको फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं हमेशा सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन करवाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि एक क्लास मेरी डेली सुबह 11 बजे विद कॉन्सेप्ट और शाम को 7 बजे फ्रेंड, जिसमें मैं यूपीपी की शानदार प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रीवियस ईयर सवाल का वो शाम को क्लास करवाती है, 7 बजे आती है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं, बस आप सभी लोग इसको बचपन में पढ़े होंगे और वही है रिमाइंडर थ्योरम। अब देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने ले लिया एक संख्या ले लिया 23। हमने कहा इसको किससे भाग करिए? 5 से। 5 से अगर आप भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 चौके 20। 5 चौके 20, शेष फल कितना बच गया? 3। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भाग किया, अब इसको कैसे चेक करते हैं? जैसे हम लोग बचपन में फ्रेंड्स पढ़ते थे, इसको चेक करते थे मेरा भाग सही है कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 23 मुझे चेक करना है। तो 23 कैसे चेक करते थे? तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई कर देते थे 5 इंटू 4 और नीचे वाले को ऐड कर देते थे। तो यानी 5 चौके 20, 3 23, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मेरा इक्वल हो जाता था। तो देखिए फ्रेंड, जो 5 है इसी को बोला जाता है भाजक। इसी को क्या बोलते हैं? जिससे भाग करते हैं तो इसको भाजक बोलते हैं। और फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भागफल बोलते हैं, यानी इसका मतलब कोसेंट है। इसको इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। इसको शेषफल बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल यानी रिमाइंडर। इसको डिविडेंड बोलते हैं, यानी भाज्य। तो यहां से देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? भाज्य। तो यानी फ्रेंड्स आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन क्या होता है फ्रेंड्स? शेषफल। धन क्या होता है? शेषफल। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है? डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है? डिवीजर इनटू कोसेंट, और प्लस का क्या होता है? रिमाइंडर। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम क्वेश्चन में अभी करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यूपीएसआई 2021 में इस टाइप के काफी सवाल आए हैं। एसएससी जीडी 2022 में भी सवाल आए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में जो भाजक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका भाजक है, ये भागफल है। भागफल का कह रहा है 6 गुना है। तो इसका मतलब देखिए जो भाजक है भागफल का मैंने कितना कर दिया? 6 गुना। और शेषफल, नीचे शेषफल होता है, इसका 5 गुना है। शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है। अब आपसे कह रहा है शेषफल 12 है, तो 12 का 5 गुना कर देंगे, हो जाएगा 60। किस संख्या का 6 गुना 60 होगा? तो आप लोग तुरंत सोच लेंगे 10। जो बच्चे नहीं सोच पाते हैं उल्टा कर दिया करिए। 60 का 1/6 जब किसी का अपोजिट जाना हो, तो फ्रेंड्स यही प्रक्रिया आपको करनी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है भाज्य, तो भाज्य बराबर आप सभी लोगों का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यानी संख्या क्या हो जाएगी? 60 गुणे 10 और प्लस क्या हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा? 60 में 10 से गुणा कर देंगे 600, 600 में 12 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 612 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। जैसे कि फ्रेंड्स अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 20 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सेम वही सवाल है। कैसे करेंगे? जिन बच्चों को एक बार में चीजें नहीं समझ में आई, दोबारा समझ में आएंगी। भाग के प्रश्न में कह रहा है भाजक भागफल का 4 गुना, यानी ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है।
तो इसका मतलब 4 गुना है तो इंटू 4 कर दीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, और शेष फल का 3 गुना है, इसका 3 गुना है तो मैंने शेष फल का कितना कर दिया, 3 गुना। फिर कह रहा शेष फल 20 है तो 20 का 3 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 60। अब किस संख्या का 4 गुना 60 होगा, तो फ्रेंड्स यह 60 का 1/4 कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। तो यानी 15 का 60 गुना है। तो भाज्य क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स भाज्य कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा भाज्य गुणे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 60 गुणे कितना हो जाएगा 15 और प्लस का कितना हो जाएगा 20। तो देखिए फ्रेंड्स 15 छक्का 90, यानी कितना हो जाएगा 900 और 20 को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 920। 920 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कह रहा है 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, जो भाग करने का तरीका होता है फ्रेंड्स वो 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। देखिए फ्रेंड्स एक तरीका होता है जब बड़ी संख्या में आप छोटी संख्या से भाग करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 15 है, 15 में आप सभी लोग 4 से भाग करिए, तो 15 में 4 से भाग करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए जो आपका कोसेंट है वो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये कोसेंट हो गया और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एक तरीका तो ये है। दूसरा फ्रेंड्स जब हम बड़ी यानी जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करते हैं, जैसे मैं कह दूं कि संख्या 3 है, आप 10 से भाग कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जब छोटी संख्या में बड़ी से भाग करते हैं तो जिस संख्या में भाग करते हैं वही आपका रिमाइंडर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है फ्रेंड जब किसी संख्या के फैक्टर में उस संख्या से भाग करते हैं। जैसे मैं कह दूं 72 में 8 से भाग करिए, तो 72 देखिए फ्रेंड्स 8 का फैक्टर है क्योंकि 8 9 72 होता है, जिसमें 8 दिख रहा है तो भी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स भाग करने के 3 तरीके होते हैं, इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स ये तीनों तरीका आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान समझिए, कह रहा है किसी संख्या को, मैंने संख्या मान लिया n है। फ्रेंड्स एक बार मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर जितने भी क्वेश्चन है आप देखते ही कर लेंगे। किसी कोई संख्या n है, कह रहा है इसको 361 से भाग किए, तो हमने मान लिया कि फ्रेंड्स कितनी बार गया x गया, x बार गया, तो कह रहा शेषफल 47 रहता है। तो कह रहा उसी संख्या को पहले संख्या निकालिए, n निकालिए। n कैसे निकालेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा 361x, 361x प्लस का कितना हो जाएगा 47 में किससे भाग करिए। फिर कह रहा है उसी संख्या को 19 से भाग करिए। तो देखिए मैंने 19 से भाग कर दिया, तो आपसे कह रहा है कि फ्रेंड शेषफल कितना होगा। संख्या 361/47/19। अब 361 देखिए फ्रेंड्स 19 का फैक्टर है, तो यहाँ कुछ भी संख्या रहेगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, जो शेषफल रहता है उसी में आपको भाग करके रिमाइंडर निकालना होता है। तो 19 दूनी 38, 47 में 19 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 19 दूनी 38, 17 में से 8 गया 9। 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कल को इसी में कहेगा स्क्वायर कर दे, तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्क्वायर भी करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सीधा सीधा किसका स्क्वायर कर देना है, जो आपका शेषफल दिया रहेगा। कल को कहता है कि 4 गुना हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपको शेषफल का 4 गुना करके भाग कर देना है, डायरेक्ट आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में क्या करना है, 361 को कह रहा 47 से भाग करते हैं, यदि उसी संख्या को 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखा करिए कि फ्रेंड्स जो पहला भाजक है सेकंड भाजक से कटना भी चाहिए, अगर नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैन नॉट डिटरमाइन यानी CND, वो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो सावधानी से करिएगा। अब सीधा सीधा 19 से भाग कर दीजिए। देखिए फ्रेंड 361 19 से करता है, 19 दूनी 38, रिमाइंडर कितना आ गया 9। बस यही वाला तरीका फ्रेंड्स आपको हर क्वेश्चन में लगाना है। आई होप कि फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे कह रहा है फ्रेंड किसी संख्या को 296 से भाग देने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं, कह रहा किसी संख्या को 296 से भाग करने पर शेष कितना रहता है 75, कह रहा उसी संख्या को 37 से भाग किया जाए तो शेष क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स 296 37 से कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन दिया नहीं है, तो 37 दूनी 74, रिमाइंडर कितना बच गया 1, यही आंसर है। फ्रेंड्स बिना पेन उठाए आप लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से।
अगला देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, जब उस संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो देखिए फ्रेंड कह रहा है एक संख्या 16 है जिससे विभाजित करने पर 4 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड संख्या का वर्ग करेंगे, हमने कहा शेषफल का वर्ग हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16। अब इसी 16 से विभाजित कर दोगे तो फ्रेंड्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आएगा, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हमने हर वैरायटी का सवाल यहाँ पे फ्रेंड्स ले रखा है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको सारे सवाल यहाँ पे करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि क्या होने वाला है। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इसको करा देते हैं। किसी संख्या में कह रहा है 12 से भाग देने पर 8 शेषफल आता है, उसी संख्या के 7 गुना में 21 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल होगा। तो अब देखिए फ्रेंड कह रहा है कि 12 से भाग करने पर 8 शेषफल आता है, उसी संख्या के 7 गुने में। अब देखिए फ्रेंड्स इसका 7 गुना करना है, हमने कहा सीधा सीधा शेषफल का 7 गुना कर दीजिए। 21 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स 7 8 56, 21 से भाग करेंगे तो 21 दूना क्या हो जाएगा 42, तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा नया सवाल है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 631 गुणे 632 गुणे 633 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। क्या कह रहा है फ्रेंड, 631 इंटू 632 इंटू 633 को शेष भाग करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझो कि जैसे मैं फ्रेंड्स कह दूं कि आपको 6 इंटू 7 है, आप 5 से भाग करिए, रिमाइंडर कितना आएगा। तो बहुत सारे बच्चे सक्षम 42 और बटे 5 कर देंगे, तो 5 8 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आप देखिए फ्रेंड्स 6 में 5 में भाग करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 1, और 7 में 5 से भाग कर देंगे, छोटा ही करिए, शेषफल कितना आएगा 2। अब जो अगर इंटू का साइन है इंटू करिए, प्लस का साइन है तो प्लस करिए, 2 इंटू 1 कर देंगे, कितना आ गया 2। बस फ्रेंड्स यही तरीका लगाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो 631 में 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1। 632 में करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है आखिरी डिजिट कटनी चाहिए, सब में मत भाग करिए, लास्ट डिजिट में केवल भाग किया करिए बस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 3। मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। एक वो कॉन्सेप्ट और याद रखना फ्रेंड्स, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा भागफल से छोटा ही होता है, ये भी ध्यान देना है। अगर देखिए जिससे भाग कर रहे हैं बड़ी आता है तो वापस एक बार फिर से भाग लगा दीजिए। 6 में 5 से भाग लगा देंगे, शेषफल 1 आएगा, यानी बी ऑप्शन। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 4 से भाग करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 401 है, प्लस का 402 है, प्लस का देखिए फ्रेंड्स क्या है 403 है, और प्लस का क्या है 404 है। इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए फ्रेंड्स इसमें 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, शेषफल इसमें करेंगे 2 आएगा, इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 0 बचेगा। तो 3 2 5 1 6 आ गया। अब हमने कहा वापस भाग लगाइए, 6 में 4 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखिए कोई बच्चा इसको काटेगा नहीं, जैसे मैं एक यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 में 2 से भाग करोगे, एक शेषफल आएगा तो गुणा होगा। जिस संख्या से काटे हो फ्रेंड्स वापस फिर गुणा करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कट करके छोटा करना चाहते हैं तब भी 2 ही आएगा। 6 में 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ सकते हैं, ये वाली गलती मत करिएगा। चलिए फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है। इस टाइप का भी मैं सवाल करा रखा हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूँ डेली, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर बेहतरीन और शानदार टॉपिक के लिए और मुझसे जुड़े रहिए, हम आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।